हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम हमारे पॉजिटिव चैलेंज की इस नई सीरीज में जिसका नाम है अनंत ऊर्जा। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के मशहूर वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनके एक लेख के बारे में चर्चा करेंगे। और यह लेख है आत्मविश्वास के बारे में, किस प्रकार से हम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और क्या कुछ हमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इनके जीवन के एक अनुभव के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। हम सभी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तियों को पसंद करते हैं, चाहे वह प्रेरणात्मक भाषण देने वाला वक्ता हो या पूरे आत्मविश्वास से मरीजों को देखने वाला डॉक्टर हो। दरअसल आत्मविश्वास जीवन के हर एक पहलू के लिए जरूरी है, फिर भी कितने ही लोग इसके लिए जद्दोजहद करते ही रहते हैं। आप गौर करिए कि लोग किसी ऐसे काम या उस व्यक्ति के साथ जुड़ने से पीछे हट जाते हैं जिसकी बात करने वाले के अंदर घबराहट हो या फिर हिचकिचाहट हो, और जो जरा सी बात में माफी मांगने लगता हो। दूसरी ओर वह शख्स जो साफ साफ बोलता हो और सिर उठाकर आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देता हो और किसी बात की जानकारी न होने पर बेहिचक स्वीकार कर लेता हो, वह आपका भरोसा जीत लेता है। आत्मविश्वास से भरे लोगों को देखकर दूसरों के मन में भरोसा पैदा होता है। अच्छी बात यह है कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना हम सीख सकते हैं और इसे बढ़ा भी सकते हैं। और चाहे आप अपने खुद के आत्मविश्वास पर काम कर रहे हो या अपने आसपास के लोगों के आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हो, यह एक ऐसा काम है जिसकी अहमियत किसी भी सूरत में कम नहीं होती। इसीलिए आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम करते रहिए। दो प्रमुख चीजें आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती हैं। पहली है कार्यकुशलता और दूसरी है स्वाभिमान। हमें अपने कार्यकुशल होने का तब एहसास होता है जब हम पाते हैं कि जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए अहमियत रखने वाले हुनर हम हासिल कर रहे हैं। 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई के दौरान आखिरी साल में जब मैं था, उस दौरान एक ग्रुप प्रोजेक्ट में मैंने अनमोल सबक सीखा। वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मुझे प्रोजेक्ट लीडर के रूप में नीची उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान की प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने को कहा था। 6 सदस्यों की टीम बनाई गई और डिजाइन जमा करने के लिए हमें 6 महीने का समय दिया गया। प्रोजेक्ट के एरोडायनामिक्स और स्ट्रक्चरल डिजाइन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। 5 महीने बाद प्रोफेसर ने हमारे प्रोजेक्ट की समीक्षा की और पाया कि प्रोजेक्ट संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा था। हमने उनसे 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा। प्रोफेसर ने कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन के लिए 3 दिन का समय दिया और कहा कि अगर वह इससे संतुष्ट हो गए तो 1 महीना मिलेगा, नहीं तो छात्रवृत्ति भी रद्द हो जाएगी। मुझे इससे बड़ा झटका जिंदगी में पहले कभी नहीं लगा था। छात्रवृत्ति से ही मेरी जिंदगी चलती थी, उसके बिना तो मैं अपने खाने का खर्च भी नहीं उठा सकता था। 3 दिन में काम पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ड्राइंग बोर्ड पर नजरें गड़ाए 3 दिन तक 24 घंटे टीम काम करती रही। 3 दिन बाद प्रोफेसर आए और हमारी पीठ थपथपाई। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मेरे अंदर अपने काम की बुनियादी काबिलियत पैदा हुई और अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलजुल कर चलने की समझ भी विकसित हुई। इस अनुभव से सबक मिलता है कि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 4 कदमों से कर सकते हैं। पहले अपना लक्ष्य तय करें, दूसरा उस लक्ष्य की ओर अपने सफर की शुरुआत करें, तीसरा सफलता की ओर तेजी से बढ़ना, और चौथा जो कदम सबसे महत्वपूर्ण जिसे आप कह सकते हैं वो है काम काम और सिर्फ
काम पर फोकस करना, सिर्फ काम पर ध्यान देना। लक्ष्य निर्धारण वह सबसे ज़रूरी काम है जिसे सीखकर आप अपना आत्मविश्वास बड़ी ही आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में इस किताब से इस लेख को लिया गया है। धन्यवाद, शुक्रिया।